हाय गाइस। तो आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। तो टॉपिक ये है कि भाई मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अपने सबकी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मतलब जो होना चाहिए। ठीक है, होती है चीज़ें। तो मैंने अब नोटिस क्या किया है कि सारी चीज़ें ठीक है, पर मेरा एक ऐसा है, हमेशा ऐसा रहता है कि किसी भी चीज़ को मैं इतना मतलब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई भी चीज़ इतना बहुत बड़ी नहीं है मेरे लिए। तो बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि मैं चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करता नहीं हूँ। ये एक मेरा नेचर है शायद, कि ठीक है, बट इसकी वजह से नुकसान मुझे अपने प्रोफेशनल काम में होता है। समझ रहे हो कि मैं वहाँ काम काट दिया। तो इसकी वजह से मैं लोड लेता नहीं हूँ। ये चेक तो कर, चल रहा कि नहीं, चेक कर ले आप। इसकी वजह से मैं लोड लेता नहीं हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, स्ट्रेस ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये एग्जिस्ट नहीं करती, रिग्रेट वगैरह। एंड तो मैं अगर कोई इंसान, अगर मैं यहाँ हूँ अभी, तो अगर मैं यहाँ अगर प्रेजेंट में अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कोई सा भी काम पकड़ लूँ, मैं वो भी अच्छे से नहीं कर सकता। ये मैंने नोटिस किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास है उसकी मैं वैल्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसीलिए है कि मैं थोड़ा इतना अवेयर नहीं हूँ उनके बारे में, कि ठीक है नॉर्मल चीज़ें हैं, सबके पास है, ऐसा ही मेरे को लगता है। और ठीक है, होती है सबके पास, पर मैं थोड़ा वैल्यू नहीं करता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने आपको जैसा बताया कि प्रोफेशनल वर्क में भी इसका इम्पेक्ट बढ़ता है, और वो भी काम मैं ऐसे ही मतलब इसी की वजह से अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कहना यही चाहता हूँ कि अगर तुम एक काम सही से नहीं कर पा रहे, कोई सा भी, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, तुम कोई सा भी काम फिर अच्छे से नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तारीख है आज 5 अप्रैल 2026। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे हिट कर गई। ठीक है, हिट तो पहले ही करना चाहिए, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है और तुम्हें करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट फील करवाना पड़ेगा तुम्हारे काम को भी, और तुम्हारी चीज़ों को भी एक इम्पोर्टेंट देनी पड़ेगी, तो ही वो चीज़ें रहेगी तुम्हारे पास। नहीं तो अगर तुम वैसे ही कि ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें इफ़ेक्ट आना लग जाता, इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता कहीं ना कहीं से, क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते उस पर। तो अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अवेयर नहीं हो तो चीज़ें खराब हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से इसका इम्पेक्ट अपने कैरियर पे भी पड़ता है, क्योंकि अपन अगर यहाँ कुछ नहीं कर मतलब फोकस नहीं करवा रहे, तो किसी और भी काम में भी अपन ऐसा ही करेंगे कि अवेयर हो ही नहीं सकते। ठीक है, कि ठीक है, इतना मतलब कैरियर में भी, प्रोफेशनल वर्क को भी इतना अपन वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे, तो उसकी वजह से अपने को डायरेक्ट अपने फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, अपने लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल पे ज़ोरदार फर्क पड़ेगा। तो बोलना यही चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तुम वैल्यू नहीं करते हो, तो थोड़ा उसको थोड़ा प्यार से रखिए और मतलब संभालना चालू करिए। जब तक है तब तक उसकी वैल्यू तुम्हारी तुम करोगे नहीं। जब वो चीज़ तुमसे हटेगी, कोई भी चीज़ है, इंसान है, प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जब तुम्हारे पास चीज़ें वो नहीं होगी, वैल्यू तब तुम्हें आएगी उसकी। जब तक है तब तक तुम उसकी वैल्यू नहीं करते हो। तो चीज़ें बाकी इसकी वजह से कैरियर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इंसान का। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो ही जाता है, क्योंकि वो लोड ही नहीं लेता है। लोड तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ काम करना चाहिए। अवेयरनेस और थोड़ा प्रॉपर वे में,
जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करना चाहिए एक अच्छे से, जितना हो सके। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फॉल्ट है भैया। अगर तुम मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ करने का पोटेंशियल है और मैं नहीं कर रहा हूँ तो मिस्टेक मेरी है ना, मेरी गलती है ना भाई, ठीक है। तो अहमियत हर चीज़ को देना पड़ेगी, खराब चीज़ अच्छी चीज़ ठीक है, अहमियत देना पड़ेगी, तो ही उसका इम्पैक्ट तुम्हें अपने प्रोफेशनल वर्क में दिखेगा। ये मैंने सीखा है। और ऐसा मत करो कभी भी कि शॉर्टकट के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। मैं कम से कम 5 साल से एक फील्ड पे काम कर रहा हूँ, आज तक कुछ मिला भी नहीं, ठीक है। कितनी चीज़ें मैंने, कितनी बार मैंने फेल हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई है, पर उसके लिए एक अवेयरनेस और एक अच्छा तुम होनेस्ट होना पड़ेगा तुम्हें अपने काम के साथ। अगर होनेस्ट नहीं हो, तुम गद्दारी कर रहे हो अपने काम में, ठीक है, और अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, तो भाई तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अगर तुम खुद के साथ ही नहीं हो तो। सबसे पहला खुद का सपोर्ट खुद ही हो तुम, और बनना ही पड़ेगा। दुनिया कोई नहीं सपोर्ट करेगी तुम्हें एंड तक, तुम सबसे बड़ा तुम ही सपोर्टर हो, और जो भी हो तुम ही हो। जो भी तुम्हारा सपना है, जो भी करना वो तुम्हें ही करना है, कोई नहीं आएगा, पेरेंट्स नहीं आएंगे। पेरेंट्स का एक टाइम तक है, तुम्हें जहाँ तक पहुँचाना चाहिए था वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया, और उन्होंने ठीक है एक एजुकेशन देनी थी, अच्छी एजुकेशन दे दिया, अच्छा मतलब वही दे सकते, क्या दे सकते, मेन तो वही चीज़ है ना। फिर वाकई तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ दे दी जो तुम्हें चाहिए, उसके सिवा वो तुम्हारे काम में नहीं घुस सकते, ठीक है। तुम्हारा खुद का काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो एबिलिटी नहीं है कि अपन जो आज काम कर रहे हैं वो कर सके, ठीक है। वो उस ज़माने के व्यक्ति है तो वो उनका अलग है, ठीक है। तो ये बोलूँगा कि वैल्यू कीजिए हर चीज़ को, तो जीवन खुद बदलता हुआ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अगर बॉडी कमज़ोर है तो बॉडी पे थोड़ा सा वर्क करो और ध्यान रखो, अवेयर रहो थोड़ा, मतलब थोड़ा डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हो, डायरेक्शन ही नहीं पता है तुम्हें। बिना डायरेक्शन के तुम गधे हो, लट्ठ मारेगा पीछे से, जहाँ भगाएगा वहाँ भग रहे तुम, समझ रहे हो। एक प्रॉपर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो उसी तरह मेरा तो बेसिकली टॉपिक ये था कि चीज़ों को और अपने आप को और जो भी तुम्हारे पास से अभी उसको वैल्यू करो, ठीक है। जो चीज़ें आगे आएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो फ्यूचर का है, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं। पर जो तुम्हारे साथ है अभी, जो चीज़ें हैं तुम्हारे पास, उसकी गारंटी है कि तुम संभाल के रख सकते हो और उसमें तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट तुम अपना निकाल सकते हो चीज़ों में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, चीज़ें होती है नहीं होती है, और ये अगर तुम में दम है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो कर दूँगा फाड़ दूँगा, तो ठीक है, तुम ऐसा ही रहो, पर काम तो करना पड़ेगा। ऐसा तुम टैलेंटेड हो पर तुम ये चाहते हो कि मैं तो टैलेंटेड हूँ और कर ही लूँगा, नहीं भाई, अभी करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, आज से ही करना पड़ेगा। जो भी करना उसमें टाइम लग जाएगा। कहीं टैलेंटेड लोग हैं बहुत सारे, ये मानो कि मुझसे अच्छे दिखने वाले लाखों हैं, ठीक है, मुझसे अच्छे दिखने वाले लाखों हैं, मुझसे अच्छी पर्सनालिटी वाले भी लोग बहुत ऊपर, और ये भी है कि मुझसे कम नीचे वाले भी है, ठीक है, नीची कैटेगरी वाले भी लोग बहुत हैं। तो कंपेरिजन मत करो, लेकिन खुद के पास जो चीज़ें भगवान ने दी तुम्हारे हक की, तुम्हारे हिस्से, उसकी वैल्यू की। और बस ये है कि अपनी लाइफ को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करो। अगर प्रॉब्लम चल रही हो तो उस पर थोड़ा काम करो, खुद पे काम करो, जर्नल लिखो। भाई बता रहा हूँ, अगर 3 महीने काम नहीं करोगे, 4 महीने काम नहीं करोगे, और एक दिन जर्नल लिखना, सिर्फ एक दिन आधा घंटा, वहीं से सिर्फ जर्नल लिखना, ठीक है।
अगर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़े तो आगे बताना भाई। आधे घंटे में तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़े तो बताना। एक चीज़ें, एक दो कॉलम बनाना, एक क्या गलती कर रहे हो, ठीक है, वो लिखना। या फिर ऐसा लिखना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉलम बनाना। फिर तुम्हें क्लियरिटी ऑटोमेटिक शिफ्ट होगी, ठीक है। कई लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है कि क्या है क्या नहीं, पर ठीक है। सो ठीक है, ये चीज़ें हैं और बस मेंटेन करो खुद को। और अगर कोई चीज़ है तो बॉडी पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है अगर तुम मानो तो। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। उसके बिना अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर जान ही नहीं, पोटेंशियल नहीं है, तो कैसे कैसे कुछ कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम 3 घंटा कोई काम करने की पोटेंशियल नहीं है तुम्हारे अंदर, 6 घंटा करने की नहीं है वो, उसको बनाना पड़ेगा भाई, बैठना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा 3-6 महीने। एक दिन से कुछ नहीं होना, 3-6 महीना बैठना पड़ेगा। मोटिवेशन से कुछ नहीं होना, बस काम करते रहना है, ठीक है। मोटिवेशन से कुछ होता ही नहीं। मोटिवेशन इंसान को खुद को खोखला करती है, ठीक है। पर जब भी उठो काम में अपना बेस्ट दो। और मतलब कोई तुम्हारे पास काम नहीं होना चाहिए दूसरा। तुम इन रियलिटी देखो तो बाकी सारी चीज़ फोकट ही चीज़ है। देखो इन रियलिटी ये है कि अगर तुम फोकट चीज़ मतलब दारू पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, ये कर रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो दिमाग को मतलब डिस्ट्रॉय करेगी तुम्हें। अल्टीमेटली बॉडी से लेकर माइंड तक तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें। यहाँ तक लड़की भी अगर सही लड़की है तो वो तुम्हारे लिए एक पीसफुल चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर गलत कोई आ गया तो भाई वो तबाह कर देगा तुम्हें। सोते हो, तुम सो रहे हो, 5 बार फ़ोन लगाएगा और बोलेगा कि बात करो मेरे से, तो ठीक है, अभी बात करो, ये करो वो करो। ऐसे बहुत नाटक है। तो बस थोड़ा अपने आप को वैल्यू कीजिए और अपनी चीज़ों को वैल्यू कीजिए। मेरा बेसिकली यहाँ पर ये बोलने का मतलब एक ही था कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो मैं हूँ, उसकी वैल्यू मैं करता नहीं हूँ। बेसिकली मेरा नेचर ऐसा है शायद कि हाँ ऐसा है, तो मतलब मैं लोड लेता ही नहीं कि हट, मतलब ठीक है रही, नॉर्मल चीज़ है ये। मतलब इतनी बड़ी चीज़ में मतलब चीज़ों को बहुत बड़ी नहीं मानता शायद, इसलिए वो वैल्यू कर नहीं पाता हूँ मैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। ठीक है, मतलब कोई रियलिटी तो यही है कि कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि तुम उसको अपने सर पे बिठा लो, कि दिमाग में रखो ये इतना उतना। मुझे नहीं लगता वो सही कि कोई भी चीज़, अगर मेरा बेसिक सिंपल सा ये है कि अगर वो चीज़ हो गई तो क्या, और नहीं हुई तो क्या, ठीक है भाई। अगर ठीक है ना यार, अगर वो चीज़ों को इतना और दिमाग में बिठा लोगे तो वैसे ही तुम्हारा आधा काम वही ख़त्म हो जाएगा। अगर दिमाग में उतार लिया, बिठा लिया चीज़ों को, तो मैं कोई भी छोटी बड़ी चीज़ को इतना दिमाग में नहीं रखता। मतलब ठीक है, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। पर इसका प्रोफेशनल काम में बहुत ज़्यादा तुम्हें नज़र साफ फर्क दिखेगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना चालू करो, छोटी छोटी। ये है कपड़ा है, इसकी वैल्यू करो, ये है इसकी वैल्यू करो, फ़ोन है फ़ोन की वैल्यू करो, ठीक है, बाल है बाल की वैल्यू करो, ठीक है। ये बाल भी नहीं रहेंगे भाई अगले, समझ रहे हो, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वैल्यू करो चीज़ों को। तो यही था, बाकी ये मैं खुद के ऊपर था क्योंकि आज अप्रैल है और 2026 है और कुछ नए दिन स्टार्ट हुए, तो इसीलिए था कि चीज़ें इम्प्रूव करूं। और मैं थोड़ा फास्ट, मेरा ये मानना है कि थोड़ा चीज़ों को मैं फास्ट लेके चलूँ, बहुत फास्ट, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और फाइनेंशियली अपने आप पे डिपेंड रहूं, ये मैं चाहता हूँ। अगर ग्रोथ फास्ट रहेगी तो जल्दी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, जो तुम चाहते हो वो जल्दी हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है।
तो थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करो, स्पीड में लो। कोई भी चीज़ को अगर 1x पे कर रहे हो तो उसके कोशिश करो कि 10x तक ले जाओ। पर इसमें एक बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे बर्न आउट हो जाओगे तुम, ठीक है, और यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कर सके तो ही करो, नहीं तो फिर तुम अगर ऐसा करोगे तो वो काम तुम्हारा बहुत जल्दी छोड़ दोगे तुम, अगर ऐसा करोगे तो। अगर कर सकते हो तो ही करो, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कर सकता हूँ कि मेरे अंदर है पोटेंशियल, मैं अपने आप को जानता हूँ। तो सबसे एक बात ये भी है कि ये मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा नहीं हूँ, ये ओवरऑल एक रो फुटेज है, रो वीडियो, ठीक है। तो मेरा एक कैसा मानना है कि ठीक है, क्या बोल रहा था भूल गया, ठीक है। तो ओके, वैल्यू करो हर एक चीज़। और एक काम ये करो कि 5 चीज़ें लिखो या एक चीज़ लिखो, बस एक चीज़ लिखो, छोटी सी चीज़ लिखो, भले ऐसी चीज़ लिखो कि तुम्हें कटिंग कराना है, खाना खाना है, नाखून काटना है, नहाना है, कपड़े धोना है। ये चीज़ों की लिस्ट बनाना चालू करो। इससे क्या होगा कि जब तुम लिस्ट बनाओगे और जब टिक करोगे, भाई वो जो हैप्पीनेस तुम्हें मिलेगी, वो भाई डोपामिन रिलीज़ होएगा, तो उससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, और डोपामिन रिलीज़ होएगा तो अपने काम से डोपामिन लेना चालू करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और सबके लिए, इनफैक्ट मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। अगर एक चीज़ कर रहे हो छोटी से छोटी, अगर मार्केट जाना है तो मार्केट का भी लिखो, मार्केट जाऊँगा आधा घंटा, आधा टिक लगाओ। भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है चीज़ें, तुम्हारी हैबिट डिसाइड करती है फ्यूचर। तो ठीक है, बोलने को बहुत है पर चीज़ें लंबी हो जाएगी, तो बस इतना काफ़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है।